दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसे सेंटेंसेस को बोलना सीखेंगे जो हिंदी में तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लगते हैं, लेकिन उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं। इन वर्ब्स को स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसकी सहायता से आप समझ जाएंगे कि मैं किस तरह के सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? डू यू रिमेंबर एनीथिंग? तो दोस्तों अगर इस सेंटेंस को आप ध्यान से सुनेंगे कि क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है, यह सेंटेंस हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का लग रहा है। इसकी इंग्लिश हमको बनानी चाहिए थी आर यू रिमेंबरिंग एनीथिंग, लेकिन दोस्तों यह इंग्लिश गलत है। इसकी इंग्लिश हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे, क्योंकि रिमेंबर जो वर्ब है वह एक स्टेटिव वर्ब्स है और इसका कंटिन्यूअस टेंस में हम प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे डू यू रिमेंबर एनीथिंग। दोस्तों एक और एग्जांपल से हम अपनी इस बात को और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तुम्हें किस पर शक हो रहा है? दोस्तों इस सेंटेंस को भी अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो लगेगा कि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, लेकिन इंग्लिश में हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि सस्पेक्ट जो वर्ब है वह एक स्टेटिव वर्ब्स है और इसका कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं होता है। तुम्हें किस पर शक हो रहा है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हु डू यू सस्पेक्ट। इसी तरह दोस्तों एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? दोस्तों ये सेंटेंस हम तो बोलते ही रहते हैं। इसको भी हम दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनाएंगे, इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? तो दोस्तों इन तीनों एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि बहुत से सेंटेंसेज हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लगते हैं, लेकिन उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। दोस्तों अगर आप अगर जानना चाहते हैं कि कौन से सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लगते हैं लेकिन उन्हें हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में बनाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टेटिव वर्ब्स को समझना होगा। दोस्तों स्टेटिव वर्ब्स वह वर्ब्स होती हैं जो किसी क्रिया को नहीं बताती बल्कि स्टेट को बताती हैं कि कौन किस अवस्था में है, सब्जेक्ट की अवस्था को बताती हैं कि वह किस अवस्था में है। ऐसी वर्ब्स को हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। स्टेटिव वर्ब्स ज़्यादातर थॉट्स को बताती हैं, ओपिनियन को बताती हैं, फीलिंग्स इमोशंस को बताती हैं, आपके सेंसेस जो होते हैं उनको बताती हैं, आपका क्या परसेप्शन है किसी के बारे में इसको बताती हैं, पोजीशंस और मेजरमेंट्स, ये सभी चीज़ें बताने वाली जो वर्ब्स होती हैं ये ज़्यादातर स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। दोस्तों इनको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम थॉट्स और ओपिनियंस को बताने वाली स्टेटिव वर्ब्स को समझते हैं। दोस्तों थॉट्स और ओपिनियंस को बताने वाली जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं वह ज़्यादातर हैं एग्री, बिलीव, डाउट, गेस, इमेजिन, नो, मीन, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, सस्पेक्ट, थिंक, अंडरस्टैंड। ये जो वर्ब्स हैं ये ओपिनियन और थॉट्स को बताती हैं। इन वर्ब्स का प्रयोग हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। अगर इन वर्ब्स का हिंदी वाक्य में हम इन वर्ब्स को यूज करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना रहे होते हैं तो इंग्लिश में हम इनको प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? एग्जाम्पल देखिए, डू यू रिमेंबर एनीथिंग? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। तुम्हें किस पर शक हो रहा है? हु डू यू सस्पेक्ट? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? डू यू सस्पेक्ट मी? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? क्या आपको याद है कि आपने चाबी कहाँ रखी है? डू यू रिमेंबर वेयर यू पुट द की? क्या आपको उनकी शादी की सही तारीख याद है? डू यू रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट ऑफ देयर वेडिंग?